तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक टेस्टी एकदम झटपट से बन जाने वाला स्पाइसी चिकन बर्गर, जिसे एक दफ़ा बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल महंगे मिलने वाले बर्गर, जिन्हें हम बनाएंगे घर में बजट फ्रेंडली और बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी से सैंडविच बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ की हैं और ये बोनलेस चिकन है। और चिकन को अगर वज़न में देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ 300 ग्राम के बराबर है। चलें जी, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए डालूंगी मैं 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। हल्दी 2 से 3 चुटकी डाल दें, अच्छा कलर आएगा। इसके अलावा डालेंगे इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालें ज़ीरा पाउडर और इसमें शामिल करें काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। दही भी इसमें जाएगी तो दही डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून और इसके अलावा एक लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि तिक्का मसाला के बगैर चिकन की मैरिनेशन बताया करें, जो कि घर के मसालों से ही तैयार हो जाए। तो ये मैरिनेशन आप लोग ट्राई करें। किसी भी किस्म के चिकन पर ये मैरिनेशन लगाएंगे ना, जैसे मैंने मिर्च मसाले, दही और लेमन जूस डाला है, तो यकीन करें बड़ा ही गज़ब का टेस्ट आएगा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी चिकन के साथ ही ऐड कर दूंगी, जिससे क्या होगा, चिकन सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब सारी चीज़ें डल चुकी हैं। आप लोगों के पास टाइम है तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें। टाइम नहीं है तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, जल्दी से सैंडविच के लिए मज़ेदार सी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप के बराबर मायोनीज़, जिसमें आधा कप मैं शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस के। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप लोग सादा केचप भी डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग ये सैंडविच बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सादा केचप ही डालें। 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे चिली सॉस के। इसके अलावा आप इसमें शामिल करें नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत या फिर हस्बे जायका। मैंने 1/4 टीस्पून डाली हैं दोनों चीज़ें। तो देखिए, बस इतने ही इंग्रेडिएंट से बेहतरीन सी हमारी सॉस बनकर तैयार होगी, जिसे आप सैंडविच में, बर्गर में या एज ए डिप भी सर्व कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन का पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इससे बड़ा ही प्यारा टेस्ट आता है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके डाल दें, 1 टीस्पून के बराबर। चलें जी, सॉस हमारी तैयार है, इसे एक साइड पे रख दें। चिकन की तरफ चलते हैं। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। फ्लेम को ऑन करें और फ्राइंग पैन में सारा चिकन डाल दें। अब देखिए, चिकन में मैं हर चीज़ पहले से ही डाल चुकी थी, ऑयल तक मैंने ऐड करके रखा हुआ था। कवर लगा देंगे और 5 मिनट बाद मैं आपको चिकन चेक करवाती हूँ कि चिकन और दही ने कितना पानी छोड़ा है। इसमें पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिकन के छोटे छोटे से पीस हैं, इसी पानी में गल जाएंगे। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, कवर लगाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तो देखिए, 10 मिनट के बाद चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है। मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा दूं, चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें कितने आसानी से बोटी टूट रही है। अब आप लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारा मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। बस ये फ्लेम ऑफ कर दें। चटपटा सा हमारा चिकन भी रेडी है। चलते हैं बर्गर की तरफ। तो एक बड़ा सा तवा लें, उस पर डालें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, या फिर आप मक्खन भी ले सकते हैं। ब्रश की मदद से पूरे तवे पर आपने गुने ऑयल को फैला देना है। असल में हम बर्गर सेकने लगे हैं। बर्गर हल्के से क्रिस्पी कर लेंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो बर्गर की एक ही साइड को आप लोगों ने क्रिस्पी करना है, हल्का सा सेक लेना है। तो ये बर्गर मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। यही रेसिपी आप राउंड वाले बन, यानी कि गोल बन से भी बना सकते हैं।
तो जैसे ही एक साइड से ब्रेड हल्की सी क्रिस्पी हो और कलर आने लगे, बस जी ब्रेड को उतार लें और बाकी के बन भी ऐसे ही हल्के से फ्राई करके निकालते जाएं। जितनी चिकन की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है, उससे 4 से 5 सैंडविच अच्छे भर भर के आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, बर्गर या सैंडविच असेंबल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बर्गर पर लगाएंगे मायो चिली सॉस, जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। इसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखा हुआ है अपनी आसानी के लिए। आप लोग चम्मच से भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से मायो चिली सॉस लगाएं। इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, अगर आप लोगों के पास सैलेड लीव्स हैं तो वो भी लगा सकते हैं। टमाटर के स्लाइस लगाएंगे। इसके अलावा खीरा भी मैंने बारीक काट कर लगाया हुआ है, वो भी आप अरेंज कर लें। असल में बर्गर या सैंडविच हम लोग घर में बना रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी असेंबल कर सकते हैं, जो आप पसंद करें, जो आपके बच्चों और फैमिली को पसंद हो। क्योंकि घर में बनाने का तो यही फ़ायदा है। अगर बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते तो आप इनमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो मज़ीद ढेर सारी सब्ज़ियाँ अरेंज कर सकते हैं। चलें जी, इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे प्याज के कुछ स्लाइसेस और डालेंगे इसमें ढेर सारा चिकन, और अगेन इस पर डालूंगी मैं मायो चिल्ली सॉस। तो लग रहे हैं ना टेस्टी। बस दूसरे बर्गर की मदद से फ्लिप करें और ये देखें, टेस्टी हमारे स्पाइसी सैंडविच या बर्गर एकदम तैयार हैं। तो यही बर्गर अगर हम मार्केट से ऑर्डर करते हैं तो हमें अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं। सिर्फ 300 ग्राम चिकन से आप 4 से 5 ईज़िली ये सैंडविच तैयार कर सकते हैं, अच्छे भर भर कर। टेस्टी बनते हैं, थोड़े स्पाइसी होते हैं, चटपटे करारे से सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी को आप लोग एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।